हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मूल्य की दुकान की स्थापना हो सकती है। तो एक मूल्य की जो दुकान होती है यानी कि एकाकी व्यापार की स्थापना है वो कम पूंजी से भी हो सकती है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। ठीक है, तो जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनकी जो बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट है वो कम पूंजी से यानी कि मिनिमम कैपिटल से भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कम पूंजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक द्वारा व्यापार का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो डाक द्वारा व्यापार का जन्म सबसे पहले अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1912 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर बाजार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो सुपर बाजार का जो विकास है वो सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। सुपर मार्केट सबसे पहले अमेरिका से आया था। ठीक है, अमेरिका में इसका शुरुआत हुआ था, इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर बाजार यानी कि सुपर मार्केट की स्थापना जापान में कब हुई। तो जापान में इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर बाजार किससे मिलता जुलता है। तो सुपर बाजार जो है वो विभागीय भंडार से मिलता जुलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैधानिक सभा की सूचना सभा की तिथि से डॉट डॉट दिन पूर्व दी जानी चाहिए। तो सभा की तिथि से 21 दिन पहले दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत संकल्प के प्रकार होते हैं। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत संकल्प के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कंपनी को समामेलन की तारीख के कितने माह के अंदर प्रथम वार्षिक साधारण सभा का आयोजन करना चाहिए। तो कंपनी जो है उसको सम्मेलन की तारीख के कितने माह के बाद प्राथमिक जो होती है वार्षिक साधारण सभा, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, वो करनी चाहिए। तो वो 18 दिन के पूर्व, 18 माह के पूर्व करनी चाहिए। ठीक है, तो 18 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वार्षिक सभाओं के बीच डॉट डॉट माह के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो कितने माह के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 15 माह के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन के नियंत्रण एवं विधियों में एक नवीन अनुशासन प्राप्त करने के लिए नियमों का एक समूह है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा जो है वो हेनरी फ्यूल के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखने की कि वे सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं, प्रबंध कहलाता है। तो यह वाक्य किसने कहा है। तो ये वाक्य जो है वो टेलर ने कहा है। टेलर का कहना था कि ये जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखने की कि सबसे उचित व सस्ते ढंग से काम कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो टेलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोत्तम प्रबंध वह है जिसमें श्रमिक अपनी पूर्ण योग्यता से काम करे तथा उसमें उसके बाद नियोक्ता के विशेष पुरस्कार प्राप्त करे। यह कथन किसका है। तो ये कथन भी F.W. टेलर का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जोन्स के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के कितने उद्देश्य हैं। तो डॉक्टर जोन्स के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के 12 उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलर की मृत्यु कब हुई थी? तो F.W. टेलर की मृत्यु जो है वो 1915 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकीकरण की विकास का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो विवेकीकरण के इतिहास का जो इतिहास है वो 60 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्योग के अंतर्गत सभी स्वार्थों के एक प्रकार के सामूहिक प्रयास से वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण रीति से अव्यय एवं कुशलता दूर करने के लिए आंदोलन को विवेकीकरण कहते हैं। यह परिभाषा किसका है? तो ये परिभाषा जो है वो प्रोफेसर शॉर्टेज ने दी थी। ठीक है, सॉल्जेट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर सॉल्जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र में विवेकीकरण को अपनाने के लिए जर्मनी के मंत्रालय तथा फेडरेशन एवं टेक्निकल एंड साइंटिफिक एसोसिएशन ईस्वी में दी थी। तो ये जिसको हम द नेशनल बोर्ड ऑफ इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी की स्थापना की, तो ये 1921 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विवेकीकरण के तकनीकी पहलू से संबंधित विवेकीकरण के सिद्धांत हैं। तो ये प्रमाणीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, तो इस यहाँ पे प्रमाणीकरण हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा उगाने तथा खर्च करने की कला एवं विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये पीजी हैंगस्टीन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई पूंजी का तात्पर्य उस पूंजी से है जो संपत्ति पर विनियोग करने के लिए जुटाई जाती है। तो अस्थाई संपत्ति पर विनियोग करने के लिए जुटाई जाती है। जो फिक्स कैपिटल होता है वो फिक्स एसेट के इन्वेस्टमेंट के लिए इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, अस्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्याप्त कार्यशील पूंजी होना अनिवार्य है क्योंकि इसमें बिना उलझे अवश्य संभावी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन चार्ल्स डब्ल्यू गस्टबर्ग का है। ठीक है, गेस्टनबर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजी प्राप्त करने के बाहरी साधन है। तो पूंजी प्राप्त करने के जो बाहरी साधन है वो ऋणपत्रों का निर्गमन यानी कि डिवेंचर इशू करके भी हो सकता है, पूर्वाधिकार अंश के थ्रू भी हो सकता है, अंशों का निर्गमन यानी कि शेयर इशू करके भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी तरह से बाहरी पूंजी इकट्ठा किया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक साख एवं विनियोग नियम की स्थापना को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो ये 7 जनवरी 1954 को की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में स्कंद विपणी के दोष या अवगुण हैं। तो सट्टेबाजी को प्रोत्साहन करना, दूसरा है मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव, तीसरा अज्ञात व्यक्तियों के प्रवेश से तथा उनके कार्यकलाप हानि की संभावना बढ़ा देते हैं। ये सारे ही जो हैं वो स्कंद विपणी के दोष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई ... में भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम ... की शर्तों पे हुई थी। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है वो जुलाई 1964 में हुई थी। ठीक है, और ये 1964 के ही शर्तों के अनुसार हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्कंद विपणियों की उपयोगिता है। तो समाज को लाभ, कंपनी को लाभ, विनिवेशकों को लाभ, ये तीनों जो हैं ये सारे ही जो है वो स्कंद विपणियों की उपयोगिता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति विनिमय वह बाजार या स्थान है जहां पर सूचीगत प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय विनियोग अथवा सट्टे के लिए किया जाता है। यह परिभाषा किनका है? तो ये परिभाषा जो है वो पायले की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्योगों की वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 1951 को ... अधिनियम पास किया था। तो लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए
इसके उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 1951 को जो अधिनियम पास किया था उसको राज्य वित्त अधिनियम कहा जाता है। राज्य वित्त नियम अधिनियम पास किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राज्य वित्त निगम। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।